हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 13.2। कौन सी? 13.2। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बर्तन जो है एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे खुला हुआ है। ऊपरा जो सिरा जो है खुला हुआ है। और बेटा त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें पानी से पूरा भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, ध्यान देने वाली बात है। ये शंक्वाकार पात्र है। तो बेटा इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 दी है और इसकी ऊंचाई 8 दी है और इसमें पूरे में पानी भरा है। तो पानी भरा है तो इसमें पानी कितना आएगा? जितना इसका आयतन होगा। तो आयतन हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं। अब बेटा क्या किया गया, इसमें गोलियां डाली गई हैं। अब गोलियां डाली गई हैं तो गोलियां जब डालेंगे तो पानी बाहर आएगा और पानी बाहर कितना आएगा? जितना इसका द्रव्यमान होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने साइंस में, विज्ञान में पढ़ा है आर्किमिडीज का, कि किसी वस्तु को द्रव में डुबाया गया या ये कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार उसके द्वारा हटाए गए या उसके द्वारा घेरे गए द्रव्यमान के बराबर होगा। या हम सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि उसके द्वारा हटाया गया आयतन उसके द्वारा घेरे गए आयतन के बराबर होगा। यानी कि जितना इससे जल बाहर आएगा उतना उन गोलियों का आयतन होगा। तो हम इसी कंडीशन को लेकर इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखो बेटा क्या है, शंख की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और गोली उसका मान लिया स्मॉल आर है, वो 0.5। अब मान लिया गोलियों की संख्या स्मॉल n है। तो देखो बेटा क्या होगा, इसका आयतन, जो गोलियों का आयतन बराबर होगा उसके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। तो यहाँ से लिख सकते हैं, आता है n इंटू एक गोली का आयतन और पानी कितना हटाया जा रहा है? 1/4, 1/4 गुणे शंकु का आयतन। तो हमने क्या लिखा? n और गोली का आयतन 4/3 गोले का होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 1/4 लिख लिया और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखो बेटा, सरल इसको अगर कर लिया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वे n और 4/3। देखो यहाँ से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, पाई से पाई तो कट ही रहा है। तो n बचेगा, 4/3 बचेगा, आर क्यूब। इधर 1/4 बचा, 1/3 आर स्क्वायर एच बचा। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो n ही है 4/3 आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 3 बार हम 0.5 लिखेंगे। फिर इस साइड 1/4 1/3। अब आर स्क्वायर है
तो इसको 2 बार 5 लिख लेंगे, इंटू एच फिर लिख लिया हमने। आप देखो बेटा कुछ नहीं किया गया है, n और ये 4/3 इसका 5 से गुणा 25, 25 125.123 अंक बाद लगा दिया तो 0.125। यहाँ 1/3 यहाँ पर देखिए क्या है, इस 4 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा तो 1/3 और 5 से 5 को गुणा किया 25 और ये वाला 2 आ गया। अब देखो और आसान कर लेते हैं इसको, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ से n रखा हमने, बाकी सबको पक्षांतर करेंगे तो 1/3 था हमारा, 25 था, 2 था वो लिख लिया। अब ये चीज़ पलटेगी तो 4/3 था, ये 3/4 और ये पलट जाएगा तो ये 1/, आ जाएगा। अब देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ देखो बेटा पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, कितने 0 लगेंगे, 3 0, तो कितना आ गया। और यहाँ देखो भी क्या आ रहा है 25, फिर इस वाले से इसको हम काट देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 तो 1/2 और यहाँ 1000 और 125। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा तो इसको अब इसको 25 से काट दो, 25 पंजे 125 तो 1/2 आ गया और यहाँ 1000/5। अब यहाँ से सीधे सीधे 2 से, इसमें देखो 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा तो 1000/10, 0 से 0 कट गया तो आपका आंसर कितना आया, n इक्वल्स टू 100। तो आपकी वैल्यू आ गई n इक्वल्स टू 100, अतः उसमें गोलियों की संख्या कितनी होगी, 100।